चैलेंज किया था कि वो इसमें इनकी जो ये दिव्या फौजों को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है? एफआईआर में भी उनका नाम एफआईआर में उनका नाम है। जो दिव्या है उसकी बहन, छोटी बहन है नैना द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें उनका नाम है। और इसमें हर एक पहलू से हम इस केस की जांच करेंगे। सर ये मामला 2016 से हम जोड़ के साथ तौर से जैसे आप बता रहे हैं, संदीप गडोली का मर्डर होता है, दिव्या उसमें प्राइम एक्यूज होती है। जाहिर सी बात है अभिजीत को दिव्या के ड्यूबियस कैरेक्टर के बारे में पता था कि उसने पुलिस वहां टिप ऑफ दिया था जिस पर अकाउंट होता है। डू यू सस्पेक्ट दैट दिस कुड बी अ रीजन or gang war could be a reason because of which this has happened, because Abhijit was already aware about conduct of Divya, so it's very unlikely कि वो उसके ट्रैप में सीधे फंसता है, क्योंकि 12 घंटे का समय मिला सर और 5 बजे का मर्डर होता है, सुबह 4 बजे लोग दिखते हैं सीसीटीवी में, तो उस दौरान इससे प्लानिंग थी जल्दी कैसे एग्जीक्यूट कर ली कि सारे आरोपी पे? इन सारे सवालों का जवाब मेरे हिसाब से 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, तो we shall be able to answer that. You are not ruling out any previous involvement. हाँ देखो, किसी चीज को रूल आउट करना ये it's too early to say so, और जब तक हर एक कोई भी जितने भी एस्पेक्ट हैं उस पे अगर पुलिस काम ना कर ले तब तक किसी चीज को फाइनली कहना एक अच्छी बात भी नहीं। सर हत्या करने का अभिजीत फरार नहीं हुआ, उसने सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी नहीं की, क्या था मतलब इसकी कोई कहानी में झोल नजर नहीं आ रहा कि आरोपी वहीं मौजूद है, अपना होटल है, सीसीटीवी फुटेज वही लगी हुई है इसकी। कितने बजे जानकारी मिली? 5 बजे घटना हुई तो पुलिस को करीब 9 बजे जानकारी मिली, रात के 9 बजे। जो होटल का जो मालिक है जिसके पास गया वो 4 घंटे तक क्यों वेट करा था? उसके बाद उसने मतलब 9 बजे जानकारी दी पुलिस को? ना होटल के मालिक ने नहीं दी, अभी जो लीज वाला है। सर सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से घटनाक्रम बता दीजिए सर कि कब होटल में आए, कब मर्डर हुआ, कब कॉल मिली पुलिस को और कब पुलिस पहुंची, ये टाइमलाइन। और ये फरार क्यों नहीं हुआ? देखो जो अभियुक्त ने बताया है वो कहता है कि 5 बजे के करीब जो ये मर्डर हुआ, जो ये घटना हुई, एक तरीके से मर्डर हुआ। उसके बाद जो अभियुक्त है जो एक तरीके से थोड़ा नशे का भी आदी है, तो लगभग वो एब्रीविएटेड फॉर्म में ही था और इसने काफ़ी सोच समझ के फिर अपने जैसे इसको थोड़ा होश संभाला, इसने अपने साथियों को बुलाया और वो भागा क्यों नहीं इस बारे उससे अभी पूछताछ करनी बकाया है, अभी करेंगे। पर मुझे ये लगता है कि शायद वो इस पोजीशन में था नहीं कि वो भाग गए। सर सोर्सेज की माने तो वो चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस टाइम जो कहना बहुत जल्दबाजी रहेगा, पर जो अगला नेक्स्ट हम कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इन आपके तमाम सवालों का जवाब उसी में। सर क्या पुलिस को वाला फोन मिल गया जिस फोन के अंदर अभिजीत की अश्लील फोटोज थी, वो फोन आपको मिल गया? अभी हमें 2 फोन मिले हैं, एक अभिजीत का और एक दिव्या का फोन। एक और फोन भी दिव्या की बहन की माने तो वो कहती है कि एक और फोन था, तो उस बारे भी तफ्तीश कर रहे हैं हम और वो जो फैक्ट सामने आएंगे वो अगली बार आपको। सर वो फोटो आपके संज्ञान में नहीं आए अभी? जो फोटो संज्ञान में नहीं आए अभी कुछ ऐसा मिला, कुछ ऐसी चीज आपत्तिजनक कोई ऐसी जो ना देखो उनको सीज कर लिया गया फोन को, और वो जो हमारी मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट है पंचकुला वहाँ भेजेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो अगर कोई बदमाशी करता भी है कोई अपराधी तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें ऐड से छोड़ देता है। अच्छा सर सोर्सेज की माने तो खुद इसने नशे की हालत में पुलिस कंट्रोल में फोन किया कि वहाँ लाश पड़ी हुई है, आप उठा लीजिए, क्या ऐसा कुछ भी है? ना पुलिस को सूचना कहाँ से मिली थी? पुलिस को सूचना जो लीज पे जिन पार्टी ने लिया हुआ है उसका नाम अनूप है, जिस लड़के ने फोन करके बतलाया कि इस तरीके से एक लाश है हमारे होटल में पड़ी है। तो मर्डर जो डेड बॉडी है उसको शिफ्ट करने के बाद पुलिस को कॉल मिला है या उससे पहले कॉल मिल गया था पुलिस को? ना उससे पहले कॉल मिल गया था। उसके पीछे भी जायज कारण ये रहा कि इस आदमी ने, अभिजीत ने जैसे मर्डर कर दिया तो उनसे हेल्प सीख करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश करी कि इन लोगों के साथ लेके मैं इसको यहाँ से डेड बॉडी को डिस्प्लेस कर दूं, और इसी बात से उनको डिस्क्लोज हुआ कि इसने कुछ गलत किया है और डेड बॉडी है। सर जो हथियार था वो क्या है? अभिजीत ने पैसा दिया था सर, दोनों जो बदमाश थे जो BMW गाड़ी में डेड बॉडी को लेकर गए सर। ना अभिजीत ने अभी इस बारे कुछ नहीं बताया है,
और ज्यादा जानकारी तो जब दोनों बदमाश पकड़े जाएंगे सर इसमें जो हथियार जो था जो यूज किया गया था, क्या वो लाइसेंसी था या ना वो इलिसिट वेपन इन्होंने बताया है। वो रिमांड इसीलिए लिया गया है, 5 दिन का रिमांड मिला है। हथियार बरामद नहीं हुआ अभी ना अभी बरामदगी के लिए ही बेसिकली रिमांड दिया गया। और अनूप सस्पेक्ट है आपका? नहीं, कौन? अनूप जिसने कॉल किया है। ना अनूप को तो बेसिकली सस्पेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि उसको तो जानकारी मिली तो उसने शेयर कर दी। सर लाश कब निकली होटल से और पुलिस उसकी कितनी देर बाद होटल से? करीब कि आपने बताया कि 9 बजे पुलिस को जानकारी मिली और शायद करीब 9 बजे। हाँ करीब 11 बजे के आसपास बॉडी निकली है, तो 2 घंटे का समय है और आस पास में ही थाना है, तो इतना गैप कैसे होगा कि बॉडी वो लेके जाने में कामयाब हो गए? नहीं सूचना मिली, उसके बाद पुलिस वहां गई। बेसिकली जो अभिजीत के लिए रूम था होटल में वो 114 नंबर बुक था। तो जो सूचना में पुलिस गई वहां पे और उसने 114 नंबर रूम की को ही सर्च किया। सर्च करके पुलिस वापस आ गई। उसके बाद अगेन जो सस्पिशन रेज हुआ तो उसके बाद फिर होटल को चेक किया गया, तब तक क्योंकि इस होटल में शायद 39 कमरे हैं और वो जो 114 नंबर है वो एक्सक्लूसिवली बुक्ड है फॉर अभिजीत। तो क्योंकि नीचे जब काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 114 नंबर है, वो सर्च किया गया। जिसने तो सर 111 में कैसे बताया कि मर्डर हुआ? 111 में थी तो 111 क्यों नहीं चेक किया था? ना किसने बताया? जो लीज ने लिया हुआ है उसने कहा कि वो रूम 111 नंबर है, वो दिव्या के लिए बुक था। वो बाद में डिस्क्लोज हुआ। तो पुलिस फिर पुणे गई और उसके बाद एक तरीके से चेक किया तो सारी चीजें। पुलिस का लक्ष्य मानते हैं सर कि 2 घंटे तक वो लाश के साथ वहां रहा, वहां से शिफ्ट कर दिया बस स्टैंड के अंदर ही, और आस पास में ही थाना है, तो इतना गैप कैसे होगा कि बॉडी वो लेके जाने में कामयाब हो गए? नहीं सूचना मिली, उसके बाद पुलिस वहां गई। बेसिकली जो अभिजीत के लिए रूम था होटल में वो 114 नंबर बुक था। तो जो सूचना में पुलिस गई वहां पे और उसने 114 नंबर रूम की को ही सर्च किया। सर्च करके पुलिस वापस आ गई। उसके बाद अगेन जो सस्पिशन रेज हुआ तो उसके बाद फिर होटल को चेक किया गया, तब तक क्योंकि इस होटल में शायद 39 कमरे हैं और वो जो 114 नंबर है वो एक्सक्लूसिवली बुक्ड है फॉर अभिजीत। तो क्योंकि नीचे जब काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो 114 नंबर है, वो सर्च किया गया। जिसने तो सर 111 में कैसे बताया मर्डर कि हुआ? 111 में थी तो 111 क्यों नहीं चेक किया था? ना किसने बताया? जो लीज ने लिया हुआ है उसने कहा कि वो रूम 111 नंबर है, वो दिव्या के लिए बुक था। वो बाद में डिस्क्लोज हुआ। तो पुलिस फिर पुणे गई और उसके बाद एक तरीके से चेक किया तो सारी चीजें। पुलिस का लक्ष्य मानते हैं सर कि 2 घंटे तक वो लाश के साथ वहां रहा, वहां से शिफ्ट कर दिया बस स्टैंड के अंदर ही पुलिस चौकी है, महज कुछ कदम की दूरी पर। देखो लैब्स तो उसके बारे में क्या बताएं, पर अगर कोई रहा होगा तो उसमें भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, जब एक मर्डर की सूचना मिली उसके बावजूद पुलिस जाती है, सिर्फ एक कमरा सर्च करके वापस चली जाती है, क्या लगता है पुलिस की लापरवाही थी जिसकी वजह से अपराधी जो लाश को ठिकाने लगाने में कामयाब? बाद में सीसीटीवी में जबकि दिखता है कि वो स्पष्टतः अगर ऐसा तो नहीं है, वो तो जब चेक किया तभी पता लगा। जब ये इनफ हमें लगा कि ये चीजें कुछ गड़बड़ हुई है उसमें, तो तभी सीसीटीवी फुटेज चेक की गई। और कुछ टाइम ये भी सही है कि सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने में लगा, तो एस्टेब्लिश करने में लगा। अभिजीत बिंदर के लिए क्या काम करता था? अभिजीत बिंदर के लिए बेसिकली तो ये जानकार था और छोटा मोटा जो अभी लास्टली उसने कहा कि शायद बिंदर के 2 छोटे बच्चे हैं, तो वो उससे असिस्ट मांग रहा था कि उसकी पढ़ाई का कुछ खर्चा वर्चा हो देगा। किसी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है सर अभिजीत का? अभिजीत के यहाँ हमारे यहाँ एक मारपिटाई का मुकदमा दर्ज है इसी थाने में, सेक्टर 14 थाने में। इसके अलावा अभिजीत पर एक कोटला मुबारकपुर दिल्ली में भी एक आर्म्स एक्ट। सर क्या कुछ इसका प्रोफाइल है सर? हत्यारोपी का प्रोफाइल क्या कुछ है, क्या कुछ करता है, क्या ये बेसिकली ये इंजीनियर रहा है बैकग्राउंड से और इसने NIT कुरुक्षेत्र से 89 में इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद अच्छी किसी कंपनी में उसने काम भी किया है। अभी पिछले कुछ सालों से ये होटल बिजनेस में ही था और इसी को। सर BMW गाड़ी किसके जिसमें डेड बॉडी लेके गए हैं? ये BMW गाड़ी वैसे अजय मेहता नाम के व्यक्ति की है जो वेस्ट दिल्ली का रहने वाला है।
इसने इसको बेसिकली लीज, जिसको लीज आउट या मोर्टगेज कहते हैं, उस तरीके से 20 लाख रुपए मालिक को देके बतौर गिरवी या बतौर गारंटी अपने पास। तो सर जब अनूप ने 9 बजे फोन किया कि होटल में लाश है, तो जब पुलिस गई तो अनूप से पूछी नहीं कि तुमने झूठा कॉल क्यों किया जब मिली नहीं 114 में? ना बेसिकली तो वो दूसरी कॉल और उसमें तब तक तो चीजों को देखा ही जा रहा था, तो उसमें उस प्रकार की बात नहीं थी। वो जब नहीं मिली तो तब रेज किया, तो तभी तो पता लगा ना कि वो कहीं और हो सकती है। सर बिंदर गुर्जर से कितने दिन पहले कांटेक्ट में था अभिजीत? जो अभिजीत ने बतलाया वो रिसेंटली जो दिव्या है उसने अपने फोन से ही बिंदर गुर्जर से बात कराई थी, पर इन चीज़ों को हम फाइनली नहीं मान रहे हैं। वो चीज़ों को एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके बाद ही हम थोड़ी जानकारी मिली। जुलाई 2022 में दिव्या बाहर आई जेल से, एक गोली मारी। हाँ, जुलाई में आई बाहर, उसके बाद कहाँ रही, कहाँ गई, या शी स्टेट विद द फैमिली? ये सारी चीजें अभी इन्वेस्टिगेट की जानी बाकी है, क्योंकि बेसिकली तो उसका जो हिस्ट्री है या उसका क्या काम था, क्या नहीं करता है, क्या करती थी, तो वो उसके घर वालों से पूछेंगे और फिर उस पर। कितना पैसा अभिजीत दे चुका था दिव्या पहुंचा को? जो अभिजीत बताता है वो करीब कहता है कि मैं 6 लाख के आसपास जो रुपया था वो दे चुका था, पर उसकी भी पुष्टि हम करेंगे। सर 111 रूम नंबर के बाहर गेट पर ईंटों से वार किया गया, ये वार किसने करे थे और क्यों करे थे? मेरे हिसाब से जो कमरा जो बंद हो गया था, लॉक हो जाता है जैसे बाहर निकलते हो आप, तो वो लॉक तोड़ने के लिए इन्हीं लोगों ने, जो अभियुक्त है, इन्हीं लोगों ने। सर महाराष्ट्र पुलिस से इन्फॉर्म कर दिया गया उनका एक्यूज जो है वो उसके मर्डर हो गया, इस बारे में कोई कम्युनिकेशन हुआ है महाराष्ट्र से? बिकॉज इट वाज अ वेरी सेंसिटिव केस। गुड़गांव पुलिस के ऑफिशियल भी उसको ऑफिशियली तो कम्युनिकेशन की शायद आजकल जरूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया इतना सजग है, और मुझे नहीं लगता कि वो जरूरत भी है। सिटी पॉइंट जो कि बस स्टैंड के पास है, वहाँ है, इसी सूचना पे पुलिस वहाँ पहुंची, और जब वहाँ पे होटल के तलाशी ली गई और जो कैमरे देखे गए, उससे पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा, और उसको फिर BMW गाड़ी में डाला गया, और जो बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अभिजीत, और उसके 2 जो कर्मचारी है, साथी कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, हेमराज और प्रकाश, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। कब ये यहाँ पे पहुंचे थे, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया? किसने पुलिस को जानकारी दी थी कि होटल में लाश है? होटल में जानकारी जो होटल पे लीज पे दिया हुआ है होटल, तो वहाँ जो लीज होल्डर है उनके उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, और ये जो अभियुक्त की जो प्राथमिक पूछताछ है, जो अभिजीत है उसने बताया है कि करीब शाम को 5 बजे एक अल्टरकेशन के बाद उसने जो दिव्या पहचान, जो मृतका की पहचान दिव्या के रूप में हुई है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। कितनी गोलियां मारी गई सर उसको? 1 गोली। कारण क्या था इसके पीछे? जो अभी तक की पूछताछ में जो डिस्क्लोज हुआ है, पता चला है, उसके अनुसार ये अभिजीत और जो दिव्या है पिछले करीब 2.5-3 महीने से एक दूसरे के संपर्क में थे, और वो एक तरीके से रिलेशनशिप में आ गए, और इसी दौरान दिव्या ने पता चला है कि कुछ कैमरे शूट आउट किए, वीडियो शूट आउट किए कैमरे की सहायता से, और उसके बाद उसको पैसे मांगने लगी। कुछ पैसे उसने दिए भी हैं जैसा कि बताया है। हालांकि इन चीज़ों की पुष्टि अभी 5 दिन का रिमांड लिया गया है, उस दौरान की जाएगी, और उसकी तकमील तफ्तीश जो टोटल इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद रियल हालातों का पता लगेगा। सर हत्या आरोपी कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई सर? हत्या आरोपी पीछे से हिसार का रहने वाला है, मॉडल टाउन हिसार में रहता है, और इसका साउथ एक्स दिल्ली में भी मकान है जो उसकी माँ और चाचा के नाम है, और होटल बेसिकली क्योंकि होटल में ही वो मिल गया तो वहीं से गिरफ्तारी। सर थोड़ा ही बता दीजिए सर, अभी घटना कैसे लेके आया, कैसे अंजाम दिया, वजह क्या थी, ये पूरा सेवा बता दीजिए। डेड बॉडी के बारे में क्या? डेड बॉडी के बारे में क्योंकि कैमरों से ये एस्टेब्लिश हो गया है कि डेड बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए BMW गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अभी करीब आधे घंटे पहले
जो BMW गाड़ी है वो पटियाला बस स्टैंड पे डिटेक्ट हो गई है। हमारी टीम वहाँ पहुँच गई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से गाड़ी खुल जाए, लॉक्ड है वो, और देखते हैं कि आगे क्या हालत। कौन गाड़ी को वहां तक लेके गया है सर? कौन कौन ये लोग इसमें शामिल? बलराज नाम का व्यक्ति है जो बेसिकली मोहाली का रहने वाला है, बलराज गिल। वो गाड़ी को लेके गया है और उसका एक साथी और जो जिसका नाम रवि है, रवि बांगा, जो वो भी हिसार से रहने वाले हैं, वो दोनों इस गाड़ी को लेके पंजाब तक गए। सर ये दोनों मिले हैं, डिटेन हुए हैं? नहीं, अभी तक हमारी टीम है वो पंजाब में मौजूद है और प्रयास किए जा रहे हैं जल्दी उनको। अभिजीत और दिव्या की आपस में जो कनेक्शन बना वो कैसे बना, कैसे एक दूसरे से पहचान हुई? और दिव्या की बैक हिस्ट्री क्या है? जो अभिजीत है बेसिकली ये बिंदर गुजर जो बदमाश है, गैंगस्टर है, उसके टच में रहा है करीब पिछले 15 सालों से, ऑफ एंड ऑन। और जब ये दिव्या जो कि संदीप गाड़ोली जो एक और गैंगस्टर है जिसका कि एनकाउंटर हुआ था मुंबई में, तो उस केस को अंजाम देने में उसकी भूमिका रही थी और उस केस में वो अक्यूज्ड भी है। पीछे 25 जुलाई 2023 को वो बेल पे रिलीज हुई है और उसके आने के बाद उसी ने बिंदर गुजर से अभिजीत की बात कराई और उसके बाद यानी कि आप मान रहे हैं कि जो बिंदर गुजर पर आरोप लगे थे कि उसने एनकाउंटर करवाया है गुरुग्राम पुलिस के जरिए, तो आप जब कह रहे हैं कि उसकी भूमिका थी दिव्या पाहुजा की, तो क्या आप मान रहे हैं कि उसने टिप दी थी गुरुग्राम पुलिस को? चीजें मानने से नहीं होती है, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और शायद इसीलिए वो जेल में। सर बलराज डेड बॉडी को कहां से लेकर गया था, किस तरह से इसने अभिजीत ने उनसे संपर्क किया? अभिजीत ने फोन के माध्यम से संपर्क किया, वो साउथ एक्स था बलराज, वो फिर वहां से आया है और अभिजीत ने फिर होटल के करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये जो गाड़ी है वो हैंड ओवर कर दी बलराज को। सर एक सवाल है सर, डेड बॉडी क्या गाड़ी में ही है कि या उन्होंने कहीं और डिस्पोज किया है? इस बारे कहा नहीं जा सकता है, जब तक गाड़ी की डिक्की ना खुल जाए तो ये बताना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा। अच्छा सर बलराज को पैसे दिए गए थे? बलराज और उसका साथी जो है रवि, इसको पैसे दिए गए थे? ना, इस बारे अभियुक्त ने अभी कुछ नहीं बताया है, पर जब बलराज पकड़ा जाएगा तो हो सकता है कोई इस पर सर इस बात क्या में ये खुलासा। सिर्फ पैसे का लेन देन को मामला जो वीडियो बनाने के बाद था, या फिर कहीं ना कहीं गैंगवार से भी जुड़ा हो सकता है, बिंदर गुजर से? अभी तक के हालात तो ये सीधा जो पैसे मांगने का ही मामला है, जिसको हम कहेंगे कि एक्सटॉर्शन, सम सॉर्ट ऑफ एक्सटॉर्शन। सर जब संदीप गडोले का मर्डर हुआ था, उसकी बहन और उसके भाई ने उस टाइम पे ये चैलेंज किया था कि वो इसमें इनकी जो ये दिव्या पाहुजा को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या उस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है? FIR में भी उनका नाम लिखा है। FIR में उनका नाम है, जो दिव्या है उसकी बहन, छोटी बहन है नैना द्वारा जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें उनका नाम है और इसमें हर एक पहलू से हम इस केस की जांच करेंगे। सर ये मामला 2016 से हम जोड़ के साथ तौर से जैसे आप बता रहे हैं, संदीप गडोली का मर्डर होता है, दिव्या उसमें प्राइम एक्यूज होती है। जाहिर सी बात है अभिजीत को दिव्या के ड्यूबियस कैरेक्टर के बारे में पता था कि उसने पुलिस वहां टिप ऑफ दिया था जिस पर एनकाउंटर होता है। डू यू सस्पेक्ट दैट दिस कुड बी अ रीजन or gang war could be a reason because of which this has happened, because Abhijit was already aware about conduct of Divya, so it's very unlikely कि वो उसके ट्रैप में सीधे फंसा है, क्योंकि 12 घंटे का समय मिला सर और 5 बजे का मर्डर होता है, सुबह 4 बजे लोग दिखते हैं CCTV में, तो उस दौरान इससे प्लानिंग थी जल्दी कैसे एग्जीक्यूट कर ली कि सारे आरोपी पे? इन सारे सवालों का जवाब मेरे हिसाब से 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, तो we shall be able to answer that. You're not ruling out any previous involvement. हाँ देखो, किसी चीज को रूल आउट करना ये it's too early to say so, और जब तक हर एक कोई भी जितने भी एस्पेक्ट हैं उस पर अगर पुलिस काम ना कर ले तब तक किसी चीज को फाइनली कहना